क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरे प्रियो, खुदा बाप ने आपसे और मुझसे इस कदर मोहब्बत की है कि उसने अपना इकलौता बेटा आपके और मेरे लिए दे दिया। इसलिए दिया ताकि आप और मैं नाश न हो लेकिन अनंत जीवन पाएं। इसलिए दिया कि आपके और मेरे ऊपर दंड की आज्ञा ना हो लेकिन उसके लहू के वसीले से हम छुड़ा लिए जाएं। ये वही खुदा बाप का बेटा है जो इस दुनिया में आया। एक निर्दोष जिंदगी को उसने जिया, सलीब को उठाया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और कहा कि हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा। उसने अंधकार पर विजय पाई, उसने मृत्यु पर विजय पाई। ये सब इसलिए ताकि आप और मैं हमेशा हमेशा की जिंदगी पाएं, ताकि आप और मैं पाप की दासत्व साथ छूटकर एक ऐसी जिंदगी बिताएं जो कि खुदा ने हमारे लिए रखी है। एक ऐसी जिंदगी जिसके अंदर वो चाहता है कि हम उसकी नजदीकी में आ जाएं। ये वही मसीहा है, ये वही यीशु है जिसने आपके और मेरे लिए अपने लहू को बहाया। आइए मेरे संग मिलके उसकी आराधना कीजिए। इस खुदावंद यीशु मसीह के नाम को धन्य कहिए, उसके नाम की महिमा कीजिए। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का।
देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बान है। वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। सच में मेरे प्रियो, हर जख्म जो यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर, अपने बदन के ऊपर उसने लिया, हर दुख को जो उसने आपके और मेरे लिए सहा, ये एक अद्भुत बात है, ये एक अद्भुत बात है। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे संग इस समय निकाल लीजिए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53 अध्याय। यहां इस प्रकार से लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे, परंतु तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। मेरे प्रियो, वो दुखी पुरुष कहलाया इसलिए कि उसने आपके और मेरे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। लिखा है कि रोग से उसकी जान पहचान थी, इसलिए क्योंकि उसने आपके और मेरे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। और फिर लिखा है पद 4 से, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, वह हमारे अपराधों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। आज इस लाइव वर्शिप को अगर आप सुन रहे हैं और आपको अपने बदन में चंगाई की आवश्यकता है, मेरे प्रियो, अभी हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53 अध्याय 4 पद से लिखा है कि उसके मार खाने से हमें चंगाई मिली, हम चंगे हो गए हैं। ये चंगाई आपके लिए है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू को क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए बहाया ताकि आप और मैं उस चंगाई को ले सके। आपके और मेरे लिए बहाया उस लहू को ताकि आपके और मेरे जीवन में शांति आ सके। वो लहू इसलिए बहाया गया
ताकि आप और मैं दुखित जीवन ना जिए। ये लहू आपकी और मेरे लिए बहाया गया। अगर आपको इस समय चंगाई की आवश्यकता है, यदि आपको अपनी जिंदगी में शांति की आवश्यकता है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि उस लहू में सामर्थ है जो लहू कलवरी के क्रूस से बहाया गया। वो लहू छुटकारा देता है, वो लहू सामर्थ देता है, वो लहू शांति देता है, वो लहू हमें बचाता है। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, इस समय मैं आपके पवित्र चरणों में आता हूँ। इस समय प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ओ खुदावन, वो लहू जो सलीब के ऊपर बहाया गया, इस वजह से कि खुदावन हमें शांति मिले, इस वजह से खुदावन कि हमारे दुखों से हमें छुटकारा मिले। ओ प्रभु, इसलिए कि हमारे रोग हमसे दूर किए जाएं, इसलिए कि हमारे पीड़ित शरीर के अंदर शांति पहुंचे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज इस बहन को छू ले प्रभु जी, आज इस भाई को छू ले खुदावन, जो इस समय मेरे संग प्रार्थना करता है। विश्वास के संग खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन कि तेरी चंगाई उस सलीब से बहे। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन कि तेरे लहू से पिता परमेश्वर आज एक नया छुटकारा इसकी जिंदगी में आए। तेरे लहू से पिता परमेश्वर एक नई सामर्थ निकल के आज प्रभु जी जिंदगी में आ जाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, ये भाई ओ प्रभु जी अपनी जिंदगी में एक शांति को ढूंढ रहा है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी असीम शांति इस भाई के जीवन में आ जाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस बहन के लिए जो कि अपने रिलेशनशिप में एक शांति को ढूंढ रही है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी शांति उनके रिश्तों में आ जाए। प्रभु, तू दया कर प्रभु जी, इस परिवार में तू दया कर, इस परिवार में एक नई शांति को लेकर आ, इस परिवार में एक नए जोड़ को लेकर आ पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कि जो लोग मेरे संग इसमें प्रार्थना कर रहे हैं, इनके जीवन में एक नया कार्य हो प्रभु जी इसी समय से। प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुन। ओ प्रभु, आज की इस समय में पिता परमेश्वर, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि अपने लहू से खुदावन यीशु मसीह, अपने लहू से इन लोगों को तू ढांप ले पिता परमेश्वर। अब प्रार्थना करता हूँ पिता कि इनके पिता बदहाल शरीरों में, इनकी बदहाल जिंदगी में खुदावन एक नई जान को तू उंडेल दे, क्योंकि तेरे लहू में जान है खुदावन, तेरे लहू में सामर्थ है खुदावन, तेरे लहू आश्चर्य के काम करता है खुदावन। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तू इनकी जिंदगियों में एक नए काम को कर रहा है। धन्यवाद खुदावन, तू इनकी जिंदगियों में एक बड़े आश्चर्य कर्म को कर रहा है। धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता। हालेलुया, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर उस लहू के लिए, धन्यवाद उस खाली कब्र के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद खुदावंद उस उद्धार के लिए जो तूने अपने बेटे के वसीले से हमें दिया। तेरी स्तुति हो खुदावंद, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम में प्रार्थना करता है, आमीन आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास कीजिए कि जब आपने इस समय प्रार्थना की है, परमेश्वर ने आपको छुआ है, परमेश्वर ने आपको छुआ है और परमेश्वर आपकी जिंदगी में उस बेहतरीन काम को, उस बेहतरीन योजना को जो उसकी आपके लिए है, इसी समय प्रारंभ कर रहा है कि अब आप अपने लिए नहीं लेकिन मसीह के लिए जिए। आप वो जिंदगी नहीं जो पहले जीते थे, लेकिन एक नई जिंदगी जो मसीह आपको देना चाहता है, वो जिंदगी आप जिए। एक ऐसी जिंदगी जो कि रोगों से दूर होगी, एक ऐसी जिंदगी जो कि अशांति से दूर होगी, एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसी रिलेशनशिप जो कि अब अशांति से दूर होगी, एक ऐसी शादी जिसके अंदर लड़ाई नहीं होगी लेकिन प्रेम होगा। यीशु के नाम में हम इन तमाम बातों को मांगते हैं, यीशु के नाम में। हालेलुया। मुझे आशा है कि परमेश्वर ने आपको इस समय आशीषित किया है। इसी रीति से प्रार्थना में आप लगे रहिए, परमेश्वर के लिए अपनी ज़िंदगी को बिताइए और देखिए कि उसने आपके लिए कितने बड़े बड़े कार्य रखे हैं और कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। आपने हमें पिछले 2 साल से इस सेवा के अंदर बराबर संभाल के रखा। स्तुति आराधना मिनिस्ट्रीज़ के अंदर
हम बहुत से देशों तक पहुंचने पाए और इस भारतवर्ष के अंदर भी हम अलग अलग राज्यों के अंदर पहुंचने पाए आराधना के माध्यम से और अपनी वेबसाइट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। बहुत से लोगों ने बीते वर्षों में आशीष पाई है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आपने हम में से हर एक को, हमारी पूरी टीम को प्रार्थना में याद रखा, विशेषकर मुझे प्रार्थना में याद रखा, परमेश्वर के अभिषेक को मेरे ज़िंदगी के ऊपर मांगा। सच में ये परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया है कि हम इस मिनिस्ट्री को कर पा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसी रीति से बराबर हम में से हर एक को और इस पूरी मिनिस्ट्री को और विशेषकर मुझे आप प्रार्थना में बराबर याद रखिए। साथ ही साथ आप प्रार्थना कीजिए। एक वर्शिप एल्बम हम लोग इस समय निकाल रहे हैं, हमारा सेकंड वर्शिप एल्बम, उसके लिए आप बराबर प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस एल्बम के द्वारा बहुत से लोगों को छुए और बहुत सौ के जीवन में आशीष का ये कारण बन सके। इस एल्बम के लिए हमें करीब 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसका भी बंदोबस्त करे। अगर आपको परमेश्वर उभारता है कि आप हमारे साथ पार्टनर्स के रूप में जुड़ सकें, इस सेवकाई को प्रार्थना में याद रखें बराबर और हर तरह से इस सेवकाई का सहयोग करें, तो आप ज़रूर हमें लिखिए, हमें मेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है stuti.aradhnaministry@gmail.com या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल जो भी कॉलिंग की और ईमेल की डिटेल है आप वेबसाइट पे ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर। अगर परमेश्वर आपको उभारता है कि आप आर्थिक तौर से हमारी सहायता करें, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहां डोनेशन पेज के ऊपर हमारी सारी डिटेल्स दी गई हैं। उसके माध्यम से आप हम तक पहुंच सकते हैं और अपना जो भी अनुदान आप हमें देना चाहते हैं इस सेवकाई के लिए, उसे आप हम तक पहुंचा सकते हैं। एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने आपको और हमें इस सेवा के द्वारा जोड़ा है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।